नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी के स्वस्थ और मंगल होने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज हम कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के प्रभाव को जानेंगे। यदि लग्न कुंडली के 8वें भाव में सूर्य का क्या फल होगा ये जानेंगे। अगर लग्न में 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है और सूर्य की महादशा आ गई और सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो मेष राशि वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए जानते हैं। मेष राशि के 8वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से मेष वालों को आयु तथा पुरातत्व एवं गुप्त धन संबंधी लाभ तो होगा, परंतु 8वां घर मृत्यु का घर होने से विद्या एवं संतान पक्ष में कमजोरी रहेगी। रोजमर्रा के जीवन में कठिनाइयां आएंगी। 7वीं दृष्टि से शत्रु के दूसरे भाव को देखने के कारण जातक को धन एवं कुटुंब के विषय में असंतोष निरंतर बना रहेगा। कुल मिलाकर जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा उसका। यदि यहाँ पे लग्न में 2 नंबर लिखा है, वृषभ लग्न है और सूर्य 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। वृषभ राशि के 8वें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से वृष वालों को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ेगा तथा माता, भूमि, भवन एवं पारिवारिक सुख में भी विघ्न उपस्थित होते रहेंगे, परंतु पुरातत्व एवं आयु का विशेष लाभ होता रहेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से दूसरे भाव को देखने से कुटुंब एवं धन का लाभ मिलता रहेगा तथा धनी भी बन जाएंगे। यदि यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, मिथुन लग्न है या राशि है और सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो मिथुन राशि या लग्न वालों को उनके 8वें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को पुरातत्व एवं आयु के क्षेत्र में कमी आएगी तथा भाई बहनों का सुख एवं पराक्रम भी कम रहेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से दूसरे भाव को देखने के कारण आर्थिक क्षेत्र में परिश्रम से लाभ होता रहेगा तथा कुटुंब का सामान्य सुख मिलता रहेगा। और यदि यहाँ पे 4 नंबर कर्क लग्न या कर्क राशि है, तो कर्क वालों का जो है 8वें भाव में शत्रु शनि की राशि पर इससे सूर्य के प्रभाव से कर्क वालों की आयु पर कभी कभी संकट आते रहेंगे तथा पुरातत्व के लाभ में भी कमी आएगी। 7वीं दृष्टि से स्वराशि के दूसरे भाव को देखने से धन तथा कुटुंब के सुख में कुछ कमी रहेगी तथा पेट में भी कोई रोग हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का रहन सहन धनवानों जैसा होगा। और यदि यहाँ पे 5 नंबर सिंह लग्न या सिंह राशि हो और अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो, तो सिंह वालों के 8वें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से सिंह वालों को कुछ कठिनाइयों के साथ आयु और पुरातत्व का लाभ मिलेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध से शक्ति प्राप्त होगी। 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखने से कठिन परिश्रम द्वारा धन एवं कौटुंबिक सुख प्राप्त होगा और वह क्रोधी स्वभाव के होंगे। और यदि यहाँ पे 6 नंबर कन्या लग्न या कन्या राशि है, तो कन्या राशि के 8वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित उच्च के सूर्य के प्रभाव से कन्या वालों की आयु एवं पुरातत्व में कुछ कठिनाइयों के साथ में वृद्धि होगी तथा खर्च की अधिकता रहेगी और बाहरी संबंधों से लाभ होगा। 7वीं नीच दृष्टि से दूसरे भाव को देखने से धन की हानि होगी और कौटुंबिक सुख में कमी आएगी। ऐसी गृह स्थिति से धन के विषय में बहुत चिंताएं बनी रहेंगी। और यदि यहाँ पे 7 नंबर तुला लग्न या तुला राशि है और अष्टम भाव में सूर्य बैठा है और सूर्य की महादशा आ जाती है, तो तुला के 8वें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित एकादशी सूर्य के प्रभाव से तुला वालों को कठिन परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन करना पड़ेगा तथा बाहरी संबंधों से लाभ होगा
आयु की वृद्धि होगी तथा पुरातत्व के लाभ में कमी आएगी। सातवीं मित्र दृष्टि से दूसरे भाव को देखने से धन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तथा कौटुंबिक सुख भी प्राप्त होगा। और यदि यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक के 8वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से वृश्चिक वालों को आयु तथा पुरातत्व में सफलता, यश एवं लाभ की प्राप्ति होगी। 7वें मित्र दृष्टि से दूसरे भाव को देखने से परिश्रम द्वारा धन की पर्याप्त वृद्धि होगी तथा कौटुंबिक सुख भी प्राप्त होगा। बाहरी स्थानों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। और यदि यहाँ पे 9 नंबर धनु लग्न या धनु राशि लिखी है और छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो धनु वालों के 8वें भाव में मित्र चंद्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से धनु वालों की आयु में वृद्धि होगी तथा पुरातत्व का लाभ होगा। दैनिक जीवन प्रभावपूर्ण रहेगा, परंतु भाग्योन्नति में अनेक रुकावटें आती रहेंगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से दूसरे भाव को देखने से धन संचय तथा कौटुंबिक सुख के क्षेत्र में कुछ कमी रहेगी। यदि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मकर लग्न या मकर राशि है और 8वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो मकर वालों के 8वें भाव में स्वराशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से मकर वालों को आयु तथा पुरातत्व की विशेष शक्ति प्राप्त होगी। वह बड़ा स्वाभिमानी, तेजस्वी, निडर तथा बहादुर होंगे। उनका दैनिक जीवन भी बड़ा प्रभावपूर्ण रहेगा। 7वीं शत्रु दृष्टि से दूसरे भाव को देखने से धन संचय में परेशानी रहेगी तथा कौटुंबिक सुख में बाधाएं आती रहेंगी। यदि यहाँ पे 11 नंबर कुंभ लग्न या कुंभ राशि है और 8वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो 8वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से कुंभ वालों की आयु में वृद्धि तथा पुरातत्व की शक्ति में वृद्धि होगी। स्त्री पक्ष से परेशानी तथा व्यवसाय में कठिनाइयां भी रहेंगी और बाहरी संबंधों से लाभ होगा। 7वीं मित्र दृष्टि से दूसरे भाव को देखने से कठिन परिश्रम द्वारा धन का संचय होगा तथा कौटुंबिक सुख भी प्राप्त होगा। और यदि यहाँ पे 12 नंबर है, मीन लग्न और मीन राशि है और सूर्य अष्टम भाव में बैठा है और सूर्य की महादशा आ गई है, तो मीन राशि के 8वें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित नीच के सूर्य के प्रभाव से मीन वालों की आयु पर घोर संकट आएंगे तथा पुरातत्व की शक्ति की भी हानि होगी। शत्रु पक्ष से भी कष्ट मिलेगा। नंसाल पक्ष कमजोर रहेगा। पेट के नीचे वाले भाग में विकार हो सकता है। 7वीं मित्र तथा उच्च दृष्टि से दूसरे भाव को देखने से धन तथा कौटुंबिक सुख की वृद्धि के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। धन्यवाद।